हेलो क्रश, कैसी हो? सब सरस। देखते ही देखते क्लास में हर रोज एक नींद मार के दोस्तों के साथ बाइक से इधर घूम के मस्ती करके क्या कहूँ बस पल के झपका के फर्स्ट ईयर के ऑलमोस्ट फाइनल एग्जाम सर पे आ गए थे। खुशी थी कि चलो अटेंडेंस बैक तो नहीं लगी। ये एक साल पार होने को था, पता नहीं इतना जल्दी कैसे, बस पार होने को था। साथ ही साथ मेरा वो क्रश को देखना, वो हंसे तो मेरा अपने आप हंसना, ये सब भी कहीं ना कहीं जारी था। लेकिन पता है, उसने मुझे अभी तक अच्छे से नोटिस नहीं किया था। बस वो इतना जानती थी कि मैं उसी के ईयर का हूँ, उसी के बैच का हूँ, बस डिपार्टमेंट अलग है। फिर मानो एग्ज़ाम का दिन आया, सब परेशान होते हैं कि ये क्यों आया। बस मैं ही खुश था उस दिन, क्योंकि फर्स्ट ईयर का मेरा ऐसा दिन था जो मेरी बेस्ट खुशियाँ था लाया। मतलब हुआ क्या ना कि मैं रेडी हुआ उस दिन एग्ज़ाम के लिए। टेंशन था कि फर्स्ट एग्ज़ाम है। वैसे मैं हमेशा से बैक बेंचर ही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं फेल होने का डर था, इसलिए शायद टेंशन था। मैं निकला अपने घर से, पहुंचा अपने स्टॉप पे, वहाँ से पकड़ा मैंने ऑटो। मैं बैठा था ड्राइवर भैया के बगल में, एक हाथों पर पकड़ के आधा झूलते एग्ज़ाम के बारे में सोचते। फिर थोड़ी देर बाद वो, हाँ हाँ मेरे क्रश, वो भी आके चढ़ी सेम ऑटो में और हमेशा की तरह मुस्कान आई पहले मेरे फोटो में। अब एग्ज़ाम को नहीं, मैं बस उसे सोच रहा था। मैं खुद से बस ये पूछ रहा था कि यार क्या करूँ मैं इस दिल का, हमेशा देखते ही तुम्हें ये क्यों पिघल जाता है। सख्त नाम का है, जब भी तुम सामने आती हो ये क्यों नर्म हो जाता है। ऐसा सब सोचते सोचते कॉलेज कब आ गया पता ही नहीं चला। सब लोग उतर रहे थे ऑटो से, मैं भी उतरा। मैंने दिया अपना भाड़ा, लेकिन मेरे दिल में बहुत ज़ोर से बज रहा था नगाड़ा, क्योंकि वो भी वहीं थी ना। और फिर जाते जाते मैं उसे कैसे ना देखता। मैंने देखा उसे, लेकिन वो परेशान लग रही थी। कुछ मिनट बाद पता चला कि वो अपना पर्स लाना भूल गई थी। सोच रहा था कि क्या करूँ मैं, लेकिन सब उसी ने कर दिया था। इतनों की भीड़ में उसने सिर्फ मुझसे, हाँ भाई, उसने सिर्फ मुझसे हेल्प मांगा था। मानो मेरी खुशी सातवें आसमान को छू के आ गई थी और हमेशा की तरह एक हल्की सी मेरे चेहरे पे मुस्कान लाई थी। वो मन वाली, वो कह रही थी मेरी हेल्प कर सकते हो क्या, मैं तुम्हें कॉलेज आके पे कर दूंगी, पक्का प्रॉमिस। मैंने बोला अरे क्यों नहीं, श्योर। मेरा दिल कब से बस इसी के तो इंतज़ार में था कि कब वो मुझसे बात करेगी। वो ऑटो वाले भैया को पैसे दे रही थी और मैं चेहरे पे हल्की मुस्कान लिए बस उसे निहार रहा था। मेरे अंदर ही अंदर बहुत कुछ स्फोट हो रहा था। मैं बस उसी के बारे में सोच रहा था। तभी एक चुटकी बजती है, कहती हेलो, कहाँ खो गए। मैंने धीरे से बोला तुम। बोलती क्या। मैंने बोला एग्ज़ाम, एग्ज़ाम है ना, बस उसी के बारे में सोच रहा था। बोलती अच्छा अच्छा। बोलती वैसे थैंक यू सो मच, बाय द वे आई एम, ना 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 अभी नाम नहीं लूँगा, कोई क्लू नहीं दूंगा। क्रश हो तुम मेरी, इतना तो जान जाओगी कि कौन हो तुम। मैं अंदर ही अंदर बोल रहा था कि मुझे तो सब पता है तुम्हारे बारे में। मेरे अंदर केबीसी चल रहा था, जैसे जैसे वो अपना इंट्रो दे रही थी कि मुझे तो सब पता है, जी हाँ सही जवाब, ऐसा ऐसा चल रहा था। लेकिन अब बारी मेरे इंट्रो की थी। एक साल से ट्राई करता था कि ऐसे बोलूँगा जब भी कभी मिलूँगा, लेकिन उस टाइम मैं बहुत नर्वस हो चुका था। क्या बोलूँ कुछ समझ नहीं आ रहा था। फर्स्ट टाइम इतना अच्छा मौका मिला था, लेकिन कसम से मैंने अपने इंट्रो में बहुत बुरी तरह हक दिया था। मैंने शिवर करते हुए बोला माई सेल्फ अजीब, बस। लेकिन वो बोलती नाइस नहीं। मानो ये सुनने के बाद मेरी सांस कहीं रुक सी गई। मैंने लंबी सांस भरी और हल्की सी मुस्कुराते हुए बोला थैंक यू। और ऐसा सब हो जाने के बाद मुझ में कहीं से तो हिम्मत आई। सोचा कि भाई आज तो सब बोल दूंगा, फिर लगा कहीं डेस्परेट तो नहीं लगूंगा। कंट्रोल अजीत, मैंने बोला। उसको बोलने दे आगे से, आज बस तू रिप्लाई दे। वही कहती आगे से कि मैं तुम्हें कैसे पे करूँ। मन तो था कि भाई बोल दूँ जीपे से। अरे यार पैसों की वजह से नहीं। मैं उसे अपना नंबर देता, वो पे करती तो उसका नंबर मेरे में भी आता ना, बस इसी वजह से। लेकिन फिर याद आया जाकिर भाई कि बॉस पिघलना नहीं है, लाइफ में थोड़ी सख्ती ज़रूरी है। अब की बार फिर मैंने बोला फुल कॉन्फिडेंस में, अरे कोई बात नहीं, कॉलेज में ही है, कभी भी दे देना, या चलो कॉफ़ी पिला देना। ये मेरे क्रश का फर्स्ट टाइम अनऑफिशियली डेट पे ले जाने के लिए पूछना था। और वो बोली परफेक्ट। फिर मैं ब्लश किया और बोला हाँ। और फिर मैं ही बोला कि आज एग्ज़ाम है मेरा, रिवाइज करना, बहुत डर लग रहा है, अभी मैं जाता हूँ, बाद में बात करते हैं। वो बोलती भप, डरते थोड़ी है, एग्ज़ाम ही है ना, अच्छा जाएगा, आराम से जाओ, हम लोग मिलते हैं कभी कॉफ़ी पे।
मैंने बोला ठीक है, और मैं वहाँ से चला गया। मैं ऑलमोस्ट 9 से 10 कदम आगे बढ़ा, तभी किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। मैं पीछे मुड़ा, मेरी क्रश अजीत अजीत ऐसा चिल्ला रही थी। वो मुझे रुकने को कह रही थी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही थी, मानो मैं फिर से फिल्मी दुनिया में चला गया था। सब स्लो मोशन में हो रहा था। वो भीड़ में से धीरे धीरे आ रही थी, बाल झटका के, थोड़ा बल खा के, और मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था सिवाय उसके वो पायल के। देखते ही देखते वो मेरे पास पहुंच गई। मैं कैसे तो निकला फिल्मी दुनिया से। मैंने बोला क्या हुआ, व्हाट हैपन? बोलती अरे मैं ऑल द बेस्ट बोलना थी, भूल ही गई, ऑल द बेस्ट। और उसने हाथ आगे बढ़ाया। ये हमारा फर्स्ट रियल शेक हैंड था, और हमेशा की तरह मैं मुस्कुराया और गर्दन हिलाई और बोला थैंक यू। फिर मैं चला गया। लेकिन सच बताऊं, अब मेरा मन बिल्कुल नहीं था एग्ज़ाम लिखने का, क्योंकि अब मुझे उसी हाथ से पेन पकड़ना था जो हाथ उसने मेरा अभी अभी पकड़ा था। लेकिन वही दोस्त लोग आए, मेरे हाथ पे ताली मारी, बोलते भाई गुड मॉर्निंग। मैं बोला चुप भोसड़ी के, कुछ गुड नहीं है मेरी मॉर्निंग, क्यों मारी ताली? बोले क्या हो गया? मैंने बोला बहुत लंबी कहानी है, तुम लोग को आराम से बताऊंगा, अभी एग्ज़ाम है, पहले एग्ज़ाम दे लेते। हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया, अच्छा गया। फिर मैंने दोस्तों को सब कुछ बताया। उस दिन से मानो वो मेरे दोस्तों की ऑफिशियली भाभी डिक्लेयर हो चुकी थी। उसके नाम से मुझे चिढ़ाना, छोटी छोटी बात पर ट्रीट लेना, उनका ये सब भी जारी था। फिर फाइनली मैं और मेरी क्रश कैफ़े में एग्ज़ाम के दिनों में मिली। मैंने कुछ नहीं बोला था, उसने ही आगे से बोला अजीत कॉफ़ी। मैंने बोला नेकी और पूछ पूछ। ये हमारी फर्स्ट अनऑफिशियल डेट थी, लेकिन मेरे लिए ये सिर्फ डेट थी। उस दिन के बाद से मैं अलग जोन में था। सारे एग्ज़ाम ख़त्म, टेंशन ख़त्म। अब हमारा सेकेंड ईयर स्टार्ट हो चुका था, और उस दिन के बाद से मैं और मेरी क्रश जब भी कॉलेज में एक दूसरे को देखते थे, हम हमेशा 2 मिनट रुक के, हंस के, 2 बात करके एक दूसरे का हाल पूछ लिया करते हैं कि कैसे हो, वगैरह वगैरह सब कुछ। धीरे धीरे हमारी कॉलेज में बात हुई, नंबर एक्सचेंज हुआ, और वक्त के साथ साथ हमारी दोस्ती, हमारा बॉन्ड और गहरा हुआ। उसके फेवरेट पास्ता से मेरे कुल्हड़ के चाय तक, उसके गांव से मेरे गांव तक, उसके फेवरेट कलर, उसके बचपन के इंसिडेंट से मेरे बचपन के फ़ोटो तक, उसकी सारी शॉपिंग से मेरी हॉबीज़ तक, उसकी सारी नापसंद से मेरी सारी पसंद तक, या यूँ कहूँ ज़मीन से लेकर आसमान तक, हर चीज़ की बातें होने लगी थी। और मुझे लग रहा था कि वो शायद मुझ में कहीं खोने लगी थी। हमारी बातें कब मैसेज से लंबे कॉल तक चली गई, पता ही नहीं चला। वक्त के साथ साथ हमारी दोस्ती कब इतनी गहरी हो गई, पता ही नहीं चला। जितना उसके लिए मैं पॉजिटिव था, उससे कहीं ज़्यादा वो मेरे लिए। अब कॉलेज में भी हम लोग साथ बैठते थे, साथ घूमते थे, साथ खाते थे, बहुत मज़े करते थे। फिर मैंने उससे एक दिन अचानक पूछ ही लिया, ऐसी मजाक में, कि वो फ्रूटी कौन है वैसे? वो दिन नाम मत लो उसका। और मैं मन में बोला यही तो चाहता हूँ मैं, लेकिन अब जानने में और मज़ा आता। मैंने बोला वैसे बताओ ना कौन है वो? वो एकदम चिढ़ते हुए बोलती कि बस मेरा फैमिली फ्रेंड है, मुझे बात करने का बिल्कुल मन नहीं करता, उस फैमिली फ्रेंड है इसलिए बात कर देती। ये फर्स्ट टाइम था जब वो इतना चिड़ी हुई है, और मैं खुश क्या भाई, बहुत ज़्यादा खुश। और वो साला फ्रूटी एकदम ना खुश। पता है वो मुझसे बहुत जलता था, ये उसके बिहेवियर से साफ झलकता था कि वो मुझसे क्यों बातें करती है, क्यों मेरे साथ रहती है। वो उससे अक्सर ऐसी बातें करता था। अब देखते ही देखते कॉलेज में एक छोटा सा वॉलीबॉल का टूर्नामेंट आ गया था। एक साइड थी फ्रूटी की टीम और एक साइड थी मेरी टीम। पूरी स्टोरी फिल्मी जैसी लग रही है ना, कि बंदा ज़्यादा फेंक रहा है, लेकिन मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ भाई। एक साइड थी फ्रूटी की टीम और एक साइड थी मेरी टीम। मैंने बोला अब तो इसे बताना पड़ेगा, धूल नहीं, बस इसे हार का स्वाद चखाना पड़ेगा। मैं बहुत खुश था कि अब इसे बताऊंगा, मैं ही इसे हार का स्वाद चखाऊंगा। लेकिन मेरी क्रश थोड़ी विपदा में थी कि सपोर्ट करे तो करे किसको। चिढ़ती थी उससे, लेकिन था तो फैमिली फ्रेंड ही, और मैं बस कुछ महीने का दोस्त। वो आ तो गई थी, वो बस बीच में खड़े होके हमारा मैच देख रही थी। देखते ही देखते मैच स्टार्ट हुआ, पहला सेट खत्म, और अफसोस वो हम हार गए थे। फिर दूसरा सेट शुरू हुआ, बहुत मेहनत करके, खून नहीं बस पसीना पसीना एक करके वो सेट हम जीत गए थे। अब बारी थी तीसरे सेट की, थर्ड और एकदम आखिरी डिसाइडिंग सेट। जो उसे जीतता साथ ही साथ उसका दिल भी जीतता, ऐसा बस मुझे और फ्रूटी को लग रहा था। थर्ड सेट शुरू हुआ और स्टार्टिंग में बॉल उठाने के चक्कर में मैंने डाइव मार दिया, मैंने अपना घुटना फुड़वा लिया। लेकिन कसम से
मैंने अपनी हलक से आ ई उ किसी का जिक्र नहीं किया, क्योंकि मेरी क्रश भी वही थी ना, इसलिए। रेफरी ने विसल बजाई मेरी चोट को देख के। मैच रुका हुआ था, मतलब हमने टाइम आउट ले लिया था। मैं जाके बैठा बेंच में। मैंने देखा कि सबसे पहले मेरी क्रश मेरी तरफ आ रही थी। उसकी आंखें नम थी। वो पूछ रही थी, ज़्यादा लगा है क्या, दिखाओ। पता है, उसकी आंखों में आंसू थे, मेरे नाम के। वो आहिस्ते आहिस्ते मेरे पैरों पर फूंक मार रही थी, और वो जो हैंकी गिरा था ना मेरे पैरों पर, वो उसी हैंकी से धीरे धीरे मेरे चोट को पहुंच रही थी। और ये सब देख के कहीं ना कहीं उस फ्रूटी की गांड जल रही थी। इतने में विसल बजती है, मैच स्टार्ट हुआ। लेकिन मैं अभी भी बस उसी के बारे में सोच रहा था कि यार वो मेरे लिए रोई है, कहीं ये प्यार तो नहीं। नहीं नहीं, शिट, सर्विस गलत कर दी। ऐसी पीछे से आवाज आती है। मुझे मुझे रियलाइज होता है, अरे तेरी, मैच तो स्टार्ट हो गया है। बगल से दोस्त बोलता है, बे अजीत भोसड़ी के, फोकस कर फोकस। मैं पूरा फोकस। दोस्त बोलता बगल से, अबे मजनू लैंडी साले, उस पे नहीं, गेम पे फोकस कर। हम लोगों ने पूरा फोकस किया, बहुत मेहनत की, और फाइनली वो मैच हम जीत गए। और कहीं ना कहीं उसका दिल भी, ऐसा बस मुझे लग रहा था। वैसे अब उस फ्रूटी की शक्ल एकदम देखने लायक थी। वो बिना किसी को कुछ बोले वहाँ से एकदम चुपचाप चला गया था। और दूसरी साइड मुझे और मेरी टीम को हर जगह से बहुत सारी बधाइयाँ मिल रही थी, लेकिन मुझे तो सिर्फ उसके बधाई का इंतज़ार था कि कब वो आएगी और कब मेरी तारीफ़ करेगी। लेकिन भाई, यहाँ तो एकदम ही सीन उल्टा था। वो आई और मुझे सबके सामने एकदम ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के डांटने लगी कि किसने बोला था कूदने के लिए, कितनी चोट आई है, कुछ और हो जाता तो। पागल। पता है, उसने मुझे घर जाने नहीं दिया, मेरा हाथ पकड़ा और पहले मुझे अस्पताल ले गई। उसने मेरी ड्रेसिंग करवाई। मुझे इंजेक्शन से डर लगता था, तो उसने मुझे आग दिखाई कि लगाओ चुपचाप। पता है, ये सब मेरे लिए उस तारीफ से कहीं ज़्यादा था। फिर मेरे घर पहुंचने से पहले मेरे फ़ोन में एक मैसेज आया हुआ था। मैंने देखा तो मेरी क्रश का ही था। उसने लिखा था कि कैसे हो, कैसा है पैर, पहुंच गए घर, सब ठीक। भाई साहब, मुझे लगा कि अब ये बंदी एकदम इश्क में है, लेकिन मैं श्योर नहीं था। सच कहूँ, मैं पूरा श्योर था। फिर हमारी धीरे धीरे और बातें हुई। हम दोस्त थे, मगर मेरे लिए ये दोस्ती वो दोस्ती वाले हैशटैग से कई गुना ऊपर जा चुकी थी, जैसा कि मैं चाहता था। लेकिन वो अभी भी मेरी क्रश ही थी। देखते ही देखते हमारा सेकेंड ईयर पार हो चुका था। हमारी दोस्ती, हमारा बॉन्ड और गहरा बन चुका था। लेकिन कहते हैं ना, किसी न किसी की नज़र लगी जाती है, तो मेरे खुशियों को भी किसी की नज़र लग गई थी। कहते हैं ना कि लाइफ में अगर कष्ट एंड टफ ना हो तो लाइफ कैसी, अगर लाइफ में ऊंच नीच ना हो तो लाइफ कैसी। तो बस मेरे ज़िंदगी में भी एकदम भयानक मोड़ आया, और हवा के झोंके जैसा मेरा सब कुछ उड़ा ले गया। मतलब हुआ क्या ना कि वो